नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग त्रिघाती बहुपद का शून्यक घात करेंगे। कितनी घाती के? तीन घाती के। जिसका घात क्या तीन हो उसे त्रिघाती बोलते हैं। आपने त्रैही बहुपद को भी हल किया होगा, द्विघाती बहुपद को भी हल किया होगा। द्विघात बहुपद जिसे बोलते हैं। आज हम त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद जिसे बोलते हैं, उसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद को हम हल करेंगे। देखिए, आपने रैखिक बहुपद को इस तरह हल किए होंगे कि जैसे मान लीजिए दिया है x माइनस 5 बराबर 0, यानी आप कह देते हैं x बराबर 5, कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दे देता है रैखिक में कि x 2x माइनस 3 बराबर 0, तो आप कहते हैं 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, कहते कि नहीं? अरे बोलो, क्या कहते हैं कि नहीं? तो ये हमारा क्या, ये हमारा जो इतना सारा जो सिस्टम है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा जो रैखिक समीकरण है, जो हमारा रैखिक समीकरण है उसमें आता है, रैखिक बहुपद में आता है, सॉरी, रैखिक बहुपद में आ जाता है। अच्छा, द्विघाती बहुपद में क्या आता है? द्विघाती बहुपद में बोलता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, यानी एक्स का स्क्वायर बराबर प्लस 5 हो जाएगा। एक्स बराबर रूट के अंदर 5 हो जाएगा और प्लस माइनस कर देंगे, एक्स बराबर प्लस 5 और माइनस 5 हो जाएगा, यानी हमारे ये क्या द्विघाती बहुपद हो जाता है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 0, तो इसको क्या करते हैं? 2x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x और माइनस 3 बराबर 0 कर देते हैं। ऐसे कॉमन लेते हैं x माइनस 3, यहाँ पर प्लस a को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, यानी हमारा x माइनस 3 हो जाता है और यहाँ x प्लस 1 हो जाता है बराबर 0, यानी x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाता है x प्लस 1 बराबर 0, यानी हमारे निकलता आ जाता है x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1। तो हमारे ये क्या, ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें हमारे द्विघात बहुपद बोलते हैं। कौन से बहुपद की? द्विघात, द्विघात समीकरण बोलिए या बहुपद बोलिए, तो ये हमारे सब द्विघात समीकरण के होते हैं, द्विघात बहुपद के होते हैं। लेकिन अब क्या दिया है? अब दिया है त्रिघात बहुपद। क्या दिया है? त्रिघात बहुपद दिया है। उसे कैसे हल करेंगे? तो आइए हल करते हैं इसको। चलिए, अब अपन लोग त्रिघाती बहुपद को हल करेंगे। देखिए, ये त्रिघाती बहुपद और चतुर्थ घाती बहुपद, चार घात वाले भी बहुपद होते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। और कितने नंबर का पूछा जाता है? और बोलो, कितने नंबर का पूछा जाता है? तो 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। यानी आप इस वीडियो को देख लीजिए ना पूरा, तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितने नंबर? 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्या बोल रहा है? पहला समीकरण दिया है इतना कि 2x क्यूब, हम पहले ही बोल चुके हैं कि त्रिघाती बहुपद में 3 घात होते हैं। कितने घात? 3 घात। यानी बोला 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात करें। इसके जितने भी शून्य है सभी शून्य को ज्ञात करें। और 2 शून्य दिया गया है, 2 शून्य दे दिया है। कौन कौन से दिया है? तो रूट का 3 और माइनस रूट का 3। कौन कौन दिया है? रूट का 3 और माइनस रूट का 3 दे दिया है। अब बोल रहे इसका सभी शून्य ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया रहता है ना, जो चीज दिया गया रहता है उसको पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कि दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है? अरे बोलो, क्या दिया गया है? तो दिया गया है द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं? तो px को, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो px हो जाएगा। px बराबर क्या दिया है? मेरा दिया है 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 3। ये हमारा px का मान दे दिया है। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे माना कि। अब क्या मानेंगे? माना कि, माना कि क्या मानेंगे भाई? तो बोलो क्या मानेंगे? तो मानेंगे अपन कि x बराबर 3, x बराबर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 सॉरी रूट 3 दिया है, सॉरी माफ करिए। और दूसरा क्या मानेंगे? x बराबर माइनस रूट 3, क्योंकि माइनस रूट 3 दिया है तो माइनस रूट 3 ले लेंगे। x बराबर क्या? पहले तो 3 लिए हैं, क्योंकि 3 रूट 3 दिया है तो रूट 3 लिए हैं, और फिर माइनस रूट 3 ले लिए, दोनों दिया है तो दोनों हम ले लिए हैं। क्लियर है बात है? अब देखेंगे यहाँ पे बराबर की इधर जब आएगा, जब रूट 3 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस रूट 3, और यहाँ जाएगा x प्लस रूट 3 बराबर 0, बराबर सॉरी हम तो सॉरी बराबर प्लस रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के जब इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा,
और ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए वो बात है। अब ये दोनों को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? अब अपन ये दोनों चीजों को गुना कर देंगे। देखिए x माइनस रूट थ्री और यहाँ हो जाएगा x प्लस रूट थ्री। तो ये बात है, ये चीज क्या हम गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? तो चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये एक सूत्र होता है और यही सूत्र पर हम कटाएं, क्योंकि a माइनस बी दिया है और a प्लस बी दिया है, तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर और प्लस माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। चलिए बात है, इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस रूट से स्क्वायर से रूट खत्म यानी थ्री हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर एक आया है वो x का स्क्वायर माइनस थ्री है। क्या आया है? x का स्क्वायर माइनस थ्री हमारा ये आंसर निकल गया। अभी नहीं बना है भाई, अभी कोई आंसर इसका क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन का हल हम नहीं किए हैं, ये सिर्फ ट्रेलर हम दिखाए हैं आपको। तो क्या है, सबसे पहले देखिए कि हम बहुपद इतना दिया है, तो माने दिया गया है कि बहुपद px बराबर 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 3। इतनी चीजें हम अपन लिखनी है। फिर माना कि क्या माने हैं, तो x बराबर रूट थ्री, क्योंकि रूट थ्री दिया है, और x माइनस रूट थ्री, x बराबर माइनस रूट थ्री, क्योंकि यहाँ पर माइनस रूट थ्री दिया। इतना करने के बाद हमारा जो आंसर इतना आया है, अब ये दोनों को गुना कर दिए तो x का स्क्वायर माइनस थ्री निकल गया है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे कि x का स्क्वायर माइनस थ्री क्या है, क्या चीज है? तो बहुपद px का क्या गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? px का क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर है बात है? अरे बोलो क्या बात है, क्लियर हुई? जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है ये क्या है? px। px किसे बोले हैं? तो इसको, इस चीज को हम px बोले, क्योंकि px बराबर है इस चीज को बोले। इसका क्या है? इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो हम भागा क्या दे सकते हैं? जब गुणनखंड है तो इसको क्या भागा हम कर सकते हैं? अरे बोलो, क्या भागा हम कर सकते हैं? बिल्कुल, हम भागा बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे भागा देंगे। इस सूत्र को मिटा रहे हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, इस सूत्र को मिटा, छोड़िए रहने देते हैं, छोड़िए रहने देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए रहने देते हैं इसको। हाँ, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या, अब भागा देंगे। अच्छा, अब देखिए, अगर भागा आपको देने नहीं आ रहा है, अगर भागा देने नहीं आ रहा है तो ये जो भागा होता है ना, ये 9 क्लास में सीखे होंगे। ये जो भागा देना होता है ये 9 क्लास में ही आप सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो भाई छोड़ दो, तब ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा। और अगर आप द्विघात समीकरण निकालना नहीं जान रहे हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं वो नहीं जान रहे हैं, तो भाई ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा। आप छोड़ के जा सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप जेड में ये वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और भाग देने आता है, चर का भाग देने आता है, तब आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, तब आप सीख लेंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर भागा देंगे तो क्या होगा? भागा देंगे तो यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2x होगा, यानी 2x का क्यूब, 2x से माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री, सॉरी माइनस 6x, माइनस 6x। तो क्या यहाँ लिखेंगे? नहीं, माइनस 6x यहाँ लिखेंगे। चलिए, माइनस प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाता है, जानते हैं आप लोग। तो माइनस प्लस खत्म, यहाँ पर भी माइनस प्लस खत्म, यानी हमारा बच गया x का स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखिए ये सेम दिख रहा है, प्लस 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस थ्री, माइनस प्लस खत्म हो गया, यानी जीरो बैठ गया। क्या? जीरो हमारा बैठ गया। चलो बात है। अब देखिए ये चीजें जो हम लिए हैं ना, ये चीजें यहाँ पे लिखेंगे, इसमें यह 2x प्लस 1 बराबर जीरो, क्योंकि ये चीजें हम लिए हैं। हमारा भागफल क्या आया है? हमारा भागफल तो ये आ गया है, हमारा भागफल तो ये आ चुका है, इसलिए हम लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे 2। तो देखिए हमारा क्या, हमारा जो है वो दो जो शून्यक है त्रिघाती बहुपद का दे चुके हैं। अब देखिए त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक होता है, और चतुर्घाती में 4 शून्यक होता है। तो यहाँ बोला है त्रिघाती यानी एक शून्यक ये रहा, और हमारा जो एक शून्यक है ये रहा। तो हमको पूछा है शेष शून्यक,
यानी इसके बाद जो 3 होता है, तीसरा शून्य हमसे पूछा है, तो तीसरा शून्य हम देखिए यहाँ पे निकाल दिए। तीसरा शून्य क्या निकाल चुके, तो हमारे तीसरा शून्य क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2। यानी हम लिख देते हैं कि शून्य के बराबर, इसमें शून्य के बराबर शून्य, तो शून्य हमारा क्या क्या निकल गया है, तो पहला निकला है √3, फिर निकला है -√3 और फिर -1/2। तो हमारा जो शून्य है ये तीनों शून्य निकल चुका है। अभी ये क्वेश्चन तो हम हल कर लिए, क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया देखिए फिर से बता रहे हैं, हमने क्या किया, जो चीज दिया गया है वो तो लिख दी, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है कि इतना जो दिया है वो लिख दी, फिर माने, फिर क्या किए हैं, फिर हम माने, क्या माने हैं भाई, तो माने हैं x बराबर √3 क्योंकि √3 दिया है, फिर माने x बराबर -√3 क्योंकि यहाँ पे -√3 दिया। चलो अब ये दोनों को गुना कर दिए, ये माइनस में था इधर लाके प्लस में, ये प्लस में था इधर लाके माइनस में, फिर दोनों को गया गुना कर दिए अपन। गुना करने के बाद हमारा इतना आ गया कि ये सूत्र पर कटा तो इतना आ गया मेरा, यानी x का स्क्वायर -3 कितना आया है, x का स्क्वायर -3 आ गया है। तो हम लिखेंगे कि x का स्क्वायर -3 क्या px का गुणनखंड है, px का क्या गुणनखंड होगा, ये सत्य है, ये बिल्कुल सही है कि गुणनखंड होगा, जो भी हमारा जो मान निकलेगा ना x का वो क्या गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा। तो px हमारा इतना है तो इसमें क्या भाग दे दिए, जब ये गुणनखंड है तो क्या इसको भाग दे दिए, भाग करने पर हमारा जो भागफल आया है वो 2x + 1 आया है, इसको यहाँ पे लिख के क्या बराबर के ऊपर भेज दिए, यानी -1/2 आ गया। ये हमारा आंसर निकल गया है, ये हमारा क्या आंसर निकल गया। क्लियर बात, अरे बोलो क्या बातें यहाँ तक क्लियर हो गई, बोलो। चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और चलते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। क्या घाती, चतुर्थ घाती बहुपद चलते हैं। चलिए अब अपन चतुर्थ घाती बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। क्या त्रिघाती बहुपद के शून्य तो ज्ञात कर लिए अपन, उसमें 3 घात होते हैं। अब बोला चतुर्थ घाती यानी इसमें 4 घात है, इसमें 4 घात है, यानी इसका शून्य कभी 4 निकलेगा। कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। 4 शून्य इसमें भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, जो चीज पहले करते थे वही चीज करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, जो चीजें करते थे वही कर लेंगे। क्या करेंगे कि दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, तो क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का मान कितना दिया है, px बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x का 4 -3x का क्यूब -3x का स्क्वायर प्लस 6x और या -2 हो जाएगा, और क्या हमारा -2 हो जाएगा। क्लियर बात है। फिर क्या करेंगे, माना की, फिर मानेंगे माना की, तो क्या मानेंगे भाई, तो वही मानेंगे x बराबर √2 और यहाँ मानेंगे x बराबर -√2। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारा जो शून्य दिया है वो दिया है 2 शून्य पहले ही दे चुका है, उसमें भी 2 शून्य पहले दे चुका था, इसमें भी 2 शून्य पहले दे चुका है। उसने बोला था 1 शून्य ज्ञात करना है, इसमें बोला 6 शून्य, 2 शून्य और ज्ञात करना है। इसमें कितने शून्य और ज्ञात करना है, तो 2 शून्य और ज्ञात करना है। क्लियर, तो ये चीजें अपन दे दिया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो x -√2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + √2 हो जाएगा। क्लियर बात है, इतनी चीजें क्या क्लियर हो जाएगी, बराबर के रह जाएगा, तो जो माइनस में वो प्लस में और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। अब इस जगह हो गया, गुना कर देंगे, ये दोनों को फिर से गुना कर देंगे अपन। जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वही चीज हो जाएगा, x का स्क्वायर और -2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं x का स्क्वायर -2, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो लिख रहे हैं अपन लिख रहे हैं, तो चिंता मत करो यार। तो स्क्वायर से होगा ये खत्म, यानी x का स्क्वायर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर -2 हमारे जो है वो x का जो इसका शून्य है, जो है गुणांक है px का, वो हमारा निकल गया। px का जो गुणांक है वो हमारा निकल गया है, तो क्या लिखेंगे कि x का स्क्वायर -2 क्या है, तो px का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर बात है, px का क्या है, px का गुणनखंड है। क्लियर, तो ये चीजें हमारा निकल गया है। और अब क्या बोलो, क्या करेंगे, अभी तो भाग देना पड़ेगा। जी हाँ, अब क्या आप भाग के देंगे, अपन इसको नीचे करके लिख रहे हैं क्योंकि भाग देंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट खींच के देंगे, तो इसको इस चीज को नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज को नीचे लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं 2x का 4 -3x का क्यूब -3x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस -2, ये चीजें अपन
करिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन भाग देंगे, अब इस चीज को इस चीज में भाग देंगे, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2, यही तो है, अरे बोलो यही तो है यहाँ पे, तो इसको क्या किससे भाग देंगे, तो 2x का 4 माइनस 3 की एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2, इस हो गया, इसको भागा देंगे। अब क्या भागा भी सिखाना पड़ेगा, अरे नहीं सर जी, भागा तो नहीं सीख चुके हैं, क्यों नहीं, तो देखिए इसको अगर भागा देंगे अपन तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x का 4 माइनस 4x का स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर को क्यू के नीचे लिखेंगे, अरे नहीं, स्क्वायर तो हम यहाँ लिखेंगे 4x का स्क्वायर, और जो माइनस में है उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे, क्लियर हो बात, क्या बात यहाँ पे क्लियर होगी। देखिए माइनस प्लस खत्म हो रहा है, और यहाँ पे देखिए माइनस 3x का क्यूब और प्लस में माइनस जाएगा, यानी प्लस x का स्क्वायर, क्लियर, जो चीज है वही चीज उतार देंगे, 6x माइनस 2। अब देखिए सबसे पहले माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगा देंगे, 3 है यहाँ x है, यानी 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्लियर हो जाते, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3x का क्यूब, यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6x, क्लियर हो बातें, बड़े नीचे कर देंगे, जो माइनस में उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस में उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, यानी यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे, यानी x का स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये साफ, यानी 0 हमारा बच जाएगा, यानी हमारा 0 शेषफल आ जाएगा। तो हमारा भागफल क्या है, हमको भागफल लेना है, हमको शेषफल से कोई नाता रिश्ता नहीं है, हमको भागफल से नाता रिश्ता है, तो मुझे हमको भागफल लिखना है तो भागफल लिखेंगे, इसमें भागफल बराबर कितना है, तो आया है 2x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1, यही क्या आया है, यही तो हमारा भागफल आया है, तो हम क्या इसको बराबर कर देंगे 0, इसको बराबर क्या, इसको बराबर हम कर देंगे 0, अगर यहाँ पे शेषफल 1 आया होता तो बराबर यहाँ पे कर देते 1, क्या कर देते, बराबर यहाँ पे 1 कर देते, लेकिन 0 आया है तो बराबर यहाँ पे 0 कर देंगे, क्लियर हो बातें, अरे बोलो क्या बातें यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए अब इसका संयुग निकाल लेंगे, इसका संयुग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे 2x को, तो x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन लेंगे x माइनस 1 बराबर 0, यह हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर a1 बटे 2, तो ये हमारा जो क्या शून्य निकल जाएगा, दो शून्य हमारे जो शेष शून्य बोला था, शेष शून्य हमारा निकल गया, ये देखिए हमारा शेष शून्य हमारा निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसलिए शून्य बराबर, तो जो चतुर्थ घाती जो बहुपद होता है उसमें कितने शून्य होते हैं, तो 4 शून्य होते हैं, जिसमें 2 शून्य दिया है, क्या दिया है, तो √2 दिया है, माइनस √2 दिया है, और 2 शून्य हम निकाले हैं, क्या निकाल रहे हैं, 1 निकाल रहे हैं, और 1/2 निकाले हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्लियर बात है, तो यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, अब की बार क्या रूट में ना देके संख्या में दिया है, अब की बार रूट में ना देके संख्या में दिया है, तो उसको भी हल करते हैं, तो क्या दिया है, वो क्या दिया है, चलिए ये क्या नोट कर लिया आप लोग, इसको हम इरेज करते हैं, इसको इरेज नहीं करते हैं, इस पर बैठा देंगे, ठीक है, तो देखिए अब की बार क्या किया है, समीकरण कुछ बदल दिया है तो चतुर्थ घाती है, लेकिन समीकरण क्या बदल दिया है, इसका जो शून्य है वो कोई दूसरा दे दिया है, इसका शून्य कोई दूसरा दे दिया, चलिए लिखते हैं, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x का 4, और क्या दिया है, यह प्लस 2x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब, और दिया है माइनस 17x का स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 72, यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है, माइनस 18x और प्लस 72, और इसका जो शून्य दिया है वो दिया है 2 और दिया है माइनस 4, क्या दिया है, 2 दिया है और माइनस 4 दिया है, इसको बोला हल करने, इसको हल करते हैं अपन इसको हल करते हैं, क्या करेंगे भाई, तो वही दिया है, जो दिया गया है वो लिख देंगे, तो दिया गया है ये दूसरा दिया गया है, तो इसको निवेश कर देंगे, इसको क्या, इसको निवेश कर देंगे, क्या लिखेंगे, x का 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 17x का स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 72, जो चीज दिया है वो चीज हम क्या लिख लेंगे, तो मेरी बात है, अब इसके बराबर जो दिया है वो क्या दिया है, इसके बराबर जो दिया है वो 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या दिया है, -4 दिया है, तो -4 लिख देंगे,
क्लियर बात है क्या? यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? अब क्या करेंगे, यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 4 लिख देंगे, और ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? -2। क्लियर बात है? अरे क्या यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? चलिए अब क्या करेंगे, अब ये सबको गुना कर देंगे। अब ये दोनों को क्या, ये दोनों को अपन गुना कर देंगे, ये दोनों को अपन गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, x -2 और यहाँ पे हो जाएगा x + 4। यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे ये इसके साथ हो जाएगा यानी +4x, ये इसके साथ हो जाएगा यानी -2x, और ये इसके साथ हो जाएगा यानी -8। चलिए बात है, देखिए अब यहाँ पे x का स्क्वायर 4x में -2x यानी +2x -8, माइनस क्या, -8 हमारा निकल गया। तो क्या ये तीनों चीज क्या, ये तीनों चीज इसका गुणनखंड है 2x - 8, इसका क्या 2x का गुणनखंड है, यानी इसका गुणनखंड है। चलो बात है, अब देखिए इस भागा को निवेश कर रहे हैं, भागा हमको दोबारा करना पड़ेगा, तो भागा को क्या निवेश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, क्या यहाँ तक आप समझ गए? यहाँ तक समझ गए तो आसान हो गया, बन गया। क्या लिखे हैं, ये दिया है, ये चीजें क्वेश्चन दिया था, जो दिया है वो चीजें लिख ली है, फिर माना कि जो सुमेर दिया है वो उसको x बराबर करके लिख दिए, जो हमारा निकला है उसको क्या वो दोनों को गुना कर रही है, तो हमारा इतना निकल गया, हमारा इतनी चीजें क्या निकल चुका है। और यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम क्या किए, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ कर दिए, यहाँ पर भी एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ कर दिए। क्लियर बात है? तो यहाँ तक बातें हुई, एक बार इसके साथ हम ब्लैक पेन से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो अगर आपको योजना करनी नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए भाई, हम फिर भी बता रहे हैं, योजना को सीखना बहुत जरूरी है। क्या किए हैं, एक बार इस संख्या को इस संख्या के साथ और एक बार यही संख्या को इस संख्या के साथ, एक बार फिर ये संख्या को इसके साथ और यही संख्या को क्या इसके साथ कर दिए। क्या आपको दिखा, तो ये चीजें हमने कर दी है। तो हमारे जो मान आ गया है वो इतना आ गया है, और यहाँ इसको क्या px के गुणनखंड पर हम बोल दिए हैं कि इसका px का गुणनखंड है। अब इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको भाग करेंगे अपन, तो हमारा जो निकला है वो निकला है x का स्क्वायर प्लस 2x - 8, इसको भागा करना है x के पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 17x का स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 72। इसके साथ क्या, इसके साथ उनको गुना करना है, फिर इसके साथ उनको भागा करना है, थोड़ी माफी चाहते हैं, इसके साथ क्या भागा कर देना है हमको। ये जो निकला है हमारा गुणनखंड, इसको क्या करेंगे, हम भागा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x का 4 प्लस इससे गुना होगा यानी 2x का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा माइनस 8x का स्क्वायर। जो प्लस है उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस है माइनस कर देंगे, ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, यानी यहाँ पे बचा है हमारा माइनस 17 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 17 से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 9x का स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 72। तो ये बातें क्या, यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे 9 हो जाएगा हमारा 9, तो माइनस 9 का x का स्क्वायर और प्लस तो माइनस 18x और माइनस प्लस हो जाएगा 72। जो चीजें माइनस है उसको माइनस कर देंगे, जो चीजें प्लस है उसको हम प्लस कर देंगे, यानी तो माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म। तो हमारा जो मान निकला है वो 0 हो गया। क्या हमारा जो मान निकला है वो 0 हो गया, यानी जो हमारा आंसर है वो ये आया है, हमारा आंसर ये आया है। तो हम इसको बैठाते हैं, इसको हम लिख रहे हैं। चलिए, तो क्या निकला है, जो हमारा जो मान निकला है वो निकला है x का स्क्वायर माइनस 9, इसको बराबर 0 कर देंगे, यानी x का स्क्वायर बराबर 9, x बराबर रूट के अंदर में प्लस और माइनस में, यानी x बराबर 3 हो जाएगा और प्लस और माइनस में, यानी हमारा x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर -3 हो जाएगा, x बराबर 3 और x बराबर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोले हैं कि इसमें शून्य बराबर, तो 2 शून्य हमारा दिया गया है, हमारा 2 शून्य दिया है, क्या दिया है, तो हमारा दिया है पहला 2 दिया है, फिर -4 दिया है, और यहाँ पे निकालेंगे 3 और -√3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, आंसर सॉरी √3 नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा, माफी चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 3 और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो ये बातें क्या, यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई। देखिए इस चीज में हम कुछ नहीं किए हैं, पहले क्या बोला है कि बहुपद योजना दिया है तो इतना क्वेश्चन उतार दिए हैं, जो दिया गया है उसको लिख दिए हैं, क्लियर बातें।
अब माना कि क्या 2 शून्य दिया है, उसको x बराबर मान लिए हैं, बराबर किया जाएगा, जो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, बराबर की वैल्यू है तो ये हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, इसको एक तरफ इससे गुना होगा, एक साथ इससे गुना होगा, तो गुणा करने के बाद हमारा इतना है, क्या लिखेंगे कि इतना क्या पी एक्स का गुणनखंड, इतना क्या पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या ये गुणनखंड है, इसको क्या पी एक्स यानी विभाग बहुपद से भागा कर दिए, जब भागा कर दिए तो हमारा जो भागफल है वो इतना आ गया, भागफल एक्स का स्क्वायर माइनस 9 आ गया है, तो यहाँ पर लिखे एक्स का स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, जो आंसर आ गया वो दो आंसर आ गया है, एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर -2। और ये चीजें आप द्विघात समीकरण में सीखे होंगे, अगर ये चीज आप द्विघात समीकरण में सीखे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो मस्त में क्या है इतना कर लिया है, क्या बात है। तो आशा करते हैं आप बहुत अच्छा से सीखे होंगे, आप ये त्रिघाती और चतुर्घाती ये दोनों बहुत अच्छे से सीखे होंगे, ठीक है। तो मिल जाएंगे इस वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।